नमस्कार. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome Sister Shivani. ओम शांति. ओम शांति. आज गणेश चतुर्थी है. गणेश जी की तो पूजा सारी दुनिया करती है और हर नया काम शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं और गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, उनकी आरती करते हैं. तो स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहूँगा कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएं. को बचपन से हमें श्री गणेश जी की कहानियाँ सुनाई गई, जन्म से रिलेटेड कहानी सुनाई गई, जीवन काल की कहानी सुनाई गई और हर कहानी में एक मीनिंग था. लेकिन कई बार क्या होता है कि सुनते 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 हम कहानी को तो सुन लेते हैं, कहानी को अप्रिशिएट कर लेते हैं, लेकिन उस बात के पीछे क्या मीनिंग था वो मीनिंग कई बार यूज़ नहीं होता. तो श्री गणेश जी की भी जन्म से कितनी सारी छोटी छोटी बातें जुड़ी हुई हैं जो हमने सुनी, सुनकर स्वीकार की, यू नो, ऐसे हाँ जी कहा सुनते हुए, एक बार भी उनके ऊपर चिंतन नहीं किया कि इसका मीनिंग क्या है, क्या ये एज इट इज़ है या इज़ इट ट्राइंग टू टेल अस समथिंग. यू नो, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जब भी हम स्क्रिप्चर्स में अपने धर्म शास्त्रों में जो पढ़ते हैं हमें उसको बड़े अटेंशन से पढ़ना है कि क्या ये एज इट इज़ है या इसके पीछे एक मीनिंग है जिसको ये सिंबलाइज करके हमें बता रहे हैं. दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिन्होंने बताया उन्होंने हमें बहुत ही ज्ञान की गहरी बातें जैसे आप बच्चे को कोई बहुत गहरी बात बतानी हो लेकिन हम कहते हैं उसको गहरी बात एज इट इज़ नहीं समझ में आएगी, तो उस गहरी बात को एक सिंप्लीफाइड वर्जन से बताया जाता है, एक कहानी के रूप में बताया जाता है, जिससे वो कहानी सुनने से वो उसके पीछे के मीनिंग को पकड़ते हैं. जैसे बच्चों को मॉरल स्टोरीज बनाकर बताई जाती हैं, तो वो मॉरल स्टोरी एक स्टोरी होती है, लेकिन उनको सिखाने का लक्ष्य क्या है, मॉरल्स अपने जीवन में कैसे धारण करने हैं. अब अगर मॉरल को हम सीधा सीधा एक स्पिरिचुअल लेक्चर की तरह उस तरह से लिखें तो इट्स टू डीप. जैसा हमारे घर पे मेरे ग्रैंड चाइल्ड को वो बॉल पटक के बॉल फेंकना, ये फेंकना, खिलौना फेंकना, उसने उठा के नई किताब दिया तो फेंकने लगा. मैंने बोला नहीं बेटा, ये सरस्वती माता की फ्रेंड है. सरस्वती माता फिर को जय जय करते हैं ना, तो किताब को भी जय जय करते हैं. अब उसको समझाया इतना सा वो रुक गया. राइट. लेकिन अब आगे जाके वो क्या मीनिंग ले, कैसे ले, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. तो कई बार वैल्यूज़, मॉरल्स, प्रिंसिपल्स, विजडम ये समझाने के लिए गहरी बातों को एक बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से बताया जाता है, एंड ज़्यादातर उसको एक स्टोरी के रूप में बताया जाता है, क्योंकि स्टोरी याद रखना हमेशा ईजी है. गहरी बातें याद रखना हम उस टाइम सुनते हुए उन्हें अच्छी लगती है, अगले दिन तक भूल जाती है. स्टोरी एक बार सुनी, बचपन की याद है, बचपन जीवन भर कभी नहीं भूलती. इसलिए आप देखो, आज भी अगर समाज में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में अगर किसी को अवेयरनेस क्रिएट करनी है, एक पावरफुल मैसेज क्रिएट करना है, तो फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री क्या करेगी, उस मैसेज को एक स्टोरी के रूप में देगी. तो स्टोरी याद होने से मैसेज समझ में आ गया. तो श्री गणेश जी के जन्म से जुड़ी हुई जो बातें हम सुनते हैं वो ये कि शंकर जी और पार्वती जी के पुत्र हैं, ठीक है, और पार्वती जी स्नान करने गए और शंकर जी तपस्या पे गए हुए थे. 10 सालों से तपस्या कर रहे थे और उनके पीछे पार्वती जी ने क्या किया, अपने शरीर की मिट्टी को निकालकर एक बच्चे का निर्माण किया. और जब पार्वती जी अंदर स्नान करने गए तो बच्चे को बाहर खड़ा किया सुरक्षा के लिए और कहा किसी को भी अंदर आने नहीं देना. शंकर जी 10 साल की तपस्या के बाद वापस आए, बच्चे ने उनको नहीं पहचाना, तो कहा जाता है कि शंकर जी को इतना क्रोध आ गया कि उस बालक का ही सर काट दिया. अब ये सारी बात हमने सुनी और ऐसे किया, हाँ राइट राइट राइट. अब इसकी एक भी बात पर हमने कभी भी डाउट नहीं किया, डाउट भी नहीं किया और सोचा भी नहीं, और बुरा भी नहीं लगा कि छोटे बच्चे का गला काट दिया. क्यों? आज आज अगर कोई काटे, अगर कोई पता चले कि किसी ने एक बच्चे को चांटा भी मारा है जोर से
आज कहीं कितनी बार हम पढ़ते हैं न्यूज़ में कि किसी स्कूल में किसी बच्चे के साथ टीचर ने कुछ कर दिया या किसी पेरेंट ने बच्चे के साथ कुछ किया, तो इट्स लाइक शॉकिंग न्यूज़, लेकिन ये हम हर रोज़ सुनते हैं अमेरिका में तो बच्चा फ़ोन करता है तो बाप को पुलिस उठा के ले जाती है ना। एंड यहाँ हम ये रोज़ सुनते हैं कि शंकर जी ने उस बालक का सर काट दिया, एंड हम बड़े प्यार से सुनते हैं। फिर सर काट दिया, फिर पता चला कि ये तो मेरा बेटा है, एंड पार्वती जी ने कहा आई वॉन्ट माई सन बैक, मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। तो शंकर जी ने कहा नेक्स्ट जो यहाँ से जाएगा मैं उसका सर इसको दे दूंगा। फिर नेक्स्ट एक हाथी जा रहे हैं वहाँ से, तो शंकर जी ने हाथी का सर उस बच्चे पे डाल दिया और कहा इसका नाम है गणेश। अब ये पूरी कहानी सुनी, मतलब एक बार नहीं, हर रोज़ सुनी और हर रोज़ बड़े प्यार से स्वीकार की, उसके पीछे के भाव को, मीनिंग को, और जो वो ज्ञान हमें वो बात दे रही है उस मीनिंग को नहीं उठाया। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे कि किसी भी देवी के शरीर से, पार्वती जी मतलब देवी, देवी मतलब कंचन काया, किसी भी देवी के शरीर से क्या इतनी मिट्टी निकल सकती है कि एक बच्चे का निर्माण हो सके? आज हमारे शरीर से भी उतनी मिट्टी नहीं निकल सकती, पार्वती जी के शरीर से कैसे मिट्टी निकली? फिर शंकर जी तपस्या पे गए थे। अब शंकर जी देवता तपस्या पे गए, पहले तो देवता, फिर 10 साल की तपस्या, और फिर आकर इतनी सी बात पे इतना गुस्सा आ गया कि बच्चे का सर काट दिया। उस पर भी क्वेश्चन नहीं किया। फिर बच्चे का सर काट दिया, फिर रियलाइज हो अपना बच्चा है तो क्या किया, नेक्स्ट जो जाएगा उसका सर, मतलब एक और हिंसा। तो परमात्मा आकर ये सारी बात का हमें जो उसके पीछे का जो मीनिंग है वो समझाते हैं कि पार्वती जी ने मट्टी से बच्चे का निर्माण किया, मतलब आज जो हम हैं वो हम बॉडी कॉन्शियस हैं, मैं आत्मा हूँ ये हमें कभी याद नहीं रहता। तो हम जो आज हैं मट्टी के बने हुए, अपने को वो मट्टी का ही समझते हैं। मतलब मैं अपने आप को क्या समझती हूँ, मैं कौन हूँ, ये शरीर, यही हम अपने आप को समझते हैं। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, जब हमें निराकार परमात्मा का परिचय मिलता है, हम उसको पहचानते नहीं हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में होने से जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, मिलने के लिए जन्मों जन्मों से तड़प रहे थे, सामने आ जाए तो सब पहचान नहीं सकते। तो इसी तरह वो बच्चा भी अपने पिता को पहचान नहीं पाया। तो क्योंकि बच्चा अपने पिता को क्यों नहीं पहचान पाया, अपने अहंकार, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से। तो पिता ने आकर क्या किया, उस बॉडी कॉन्शियस के सर को काटा। अच्छा, तो उसके अहंकार को काटा, गले का मतलब उसके अहंकार, क्योंकि अहंकार को हम सिर में प्रतीक करेंगे ना कि अहंकार का, इसका सर बड़ा ऊंचा, यहाँ तक काटा ना। इसीलिए हमेशा ये नहीं कहते कि उस बच्चे की हत्या की, सिर्फ उस बच्चे का सर काटा। See the meaning only is so beautiful. तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सब इधर ही तो है, सब इधर ही है ना, आँख नाक कान सारे, मतलब। तो आप देखो कोई भी कहानी में ये नहीं कहेंगे कि शंकर जी ने उस बच्चे की हत्या कर दी ना, सिर्फ उसका सर काटा और फिर उसके बाद एक और सर उसके ऊपर रिप्लेस कर दिया। मतलब ये अज्ञान का सर काट के ज्ञान का सर लगाया, इसलिए विजडम का भी गॉड कहते हैं ना। फिर कि परमात्मा आकर क्या करेंगे, हमारा अहंकार जिसकी वजह से हम परमात्मा को नहीं पहचान पा रहे, हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस, उसका सर काटेंगे और उसकी जगह एक नया सर देंगे। और जैसे ही नया सर लग जाएगा, वी से दिस इज गणेश द गॉड ऑफ विजडम, क्योंकि वो सारी विजडम कहाँ पर है, उसके चेहरे में है, उसके सर में है। अज्ञान हटा के ज्ञान लगाया, क्योंकि वही तो परमात्मा का कार्य है कि अज्ञान हटाकर हमें ज्ञान की रोशनी में लेके आना। नहीं तो शंकर जी देवता और 10 साल की तपस्या के बाद क्या इतना गुस्सा कर सकते थे कि एक बच्चे का सर काटते हैं? अगर आज मेरा बेटा मुझसे कुछ इतनी मतलब बदतमीजी भी करे, दुआएं ही दूंगा, भगवान उसको सुबुद्धि दे, भटक गया, गलत कंपनी में आ गया है, चलो कोई बात नहीं। और गुरु तो कितनी दुआएं देता है, तो फिर देवी देवता और वो भी गलती कितनी सी, गलती भी नहीं है, वो ड्यूटी कर रहा है। नहीं, हाँ चलो गलती भी नहीं है, ड्यूटी कर रहा है। अगर यहाँ का अगर बॉडीगार्ड या दरवाजे पे दरबान मुझे रोके और बोले भाई कहाँ जाना है, कौन है तुम, नहीं मेरी मां अंदर नारी, रुको,
ड्यूटी कर रहा है। हाँ। तो फिर इसीलिए इस पूरी बात में अगर एज इट इज़ ले लें उस बात को, तो उसमें तो कोई बात बनती ही नहीं, बिल्कुल भी एक भी बात राइट नहीं लगेगी एक्चुअली। और यही उसका मीनिंग ले ले तो हर बात राइट बन जाती है कि वो बच्चा किस चीज़ का बना था, मिट्टी का बना था। मतलब मैं आत्मा हूँ ये टोटली भूल गया था, मैं अहंकार, मैं ये बॉडी, नाम, पोजीशन, ये मैं हूँ, ये राइट लगती है बात। इस अहंकार के कारण निराकार परमात्मा को, पिता को नहीं पहचान सके, ये भी बात राइट लगती है। फिर पिता को न पहचानने के कारण पिता को अपने जीवन के अंदर नहीं आने दिया। जैसे उस बच्चे ने घर के अंदर नहीं आने दिया, हमने पिता को अपने जीवन में नहीं आने दिया, क्योंकि हमने पिता को मतलब भगवान, ज्ञान, परमात्मा, knowledge, या मतलब उसको हमने अपने जीवन में यूज ही नहीं किया, लाया ही नहीं। दरवाजा ही बंद कर। जैसे आपकी लाइन बहुत अच्छी लगती है मुझे, सूरज तो निकला है लेकिन खिड़की आपने बंद कर दी। राइट। तो हमने भी क्या किया, परमात्मा है, ज्ञान है, लेकिन हमने अपने अहंकारवश अपनी खिड़की बंद की, मतलब उसको पहचाना नहीं, अंदर आने नहीं दिया, तो पिता ने आकर सर काटा। जब हम इस तरह से इस बात को सुनते हैं तो सुनने में और फिर समझने में और फिर उसको यूज़ करने में, तो इस साल हमें क्या करना है कि हर रोज़, क्योंकि अभी 10 दिन, हर एक बड़े प्यार से गणेश जी की आरती भी करेंगे, गणेश जी की बातें भी सुनेंगे, औरों को भी सुनाएंगे, लेकिन अब हर बात के पीछे के मीनिंग को समझना है, और सिर्फ समझना नहीं, लेकिन उस मीनिंग को फिर अपने जीवन में यूज़ भी करना है। सिर्फ एज इट इज़ पकड़ के महिमा करके आरती करके नहीं पूरा करना है। अब जब शंकर जी ने वो सर काट के हाथी का सर लगाया, तो हाथी का सर जब मिला और फिर जो स्वरूप बना पूरा, उसके अंग अंग में ज्ञान है। जैसे गणेश जी का माथा हम देखते हैं, बड़ा बड़ा चौड़ा माथा, मतलब विजडम। इस कार्य को विजडम लीड करे, विजडम इस मतलब कार्य को परफेक्शन लीड लीड करे। करे, मतलब हर चीज़ जो आप करेंगे अब इस बिजनेस में, इस घर में रहते हुए हर रिश्ता जो आप निभाएंगे, हर चीज़ जो आप सुबुद्धि से। करेंगे, हाँ, सुबुद्धि से, विजडम से, अज्ञान से कोई कर्म नहीं करना है यहाँ रहते हुए। तो वो इसलिए जब वो ड्रॉ करें, जब आपने जैसे कहा हर कार्य के शुरू में गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, तो सिर्फ मूर्ति रखने से विजडम नहीं आ जाएगी ना, मूर्ति को रखना, उससे मीनिंग लेना और फिर उसको हर स्टेप पर यूज़ करना है। तो इसलिए गणेश जी का माथा बड़ा दिखाते हैं। फिर आंखें एकदम छोटी, आंखें छोटी मतलब फोकस, फोकस, कंसंट्रेशन। देखो किसी भी चीज़ में हमें फोकस करना है, एकाग्रता शक्ति अगर यूज़ करनी है, तो हमारी आंखें अपने आप कैसे हो जाती है, छोटी हो जाती है। कैमरे की भी तो लेंस को छोटा करना Same पड़ता होता है, है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, छोटी आंखें मतलब दूरदृष्टि, फार साइटेड। अगर आपको फिजिकली दूर का देखना है, ऐसे करके देखते हैं ना। ऐसे करके देखते हैं, मतलब आंखें छोटी करके देखते हैं। दूरादेशी होकर कर्म करना मतलब अभी हम कुछ काम कर रहे हैं, सिर्फ उसके अभी के रिजल्ट का देखकर काम नहीं करना है। विजन जिसे कहते हैं, विजन नहीं, टुमारोज। इस कर्म के कॉन्सिक्वेंस को देखकर इसका कर्म करना। हो दूरादेशी, ओके दूरादेशी हो परिणाम कॉन्सिक्वेंस। क्या होगा? ये कर्म मैं अभी करने जा रहा हूँ। परिणाम अगर सोच के करेंगे तो कितने कितने कर्म हम नहीं करेंगे, कितने इसीलिए शब्द नहीं इसीलिए बोलेंगे। आंखें छोटी, आंखें छोटी मतलब आगे का देखकर फिर अभी कर्म करना। ऐसे नहीं अभी अभी का देखकर। सिर्फ क्या होता है, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, मुझे अभी अभी दिख रहा है, ये झूठ बोलूं मेरा काम जल्दी से हो जाएगा, इस ये रास्ता अपनाऊं मुझे इतनी जल्दी ये डील मिल जाएगी, मुझे ये जो भी शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग देखते टर्म हैं। कॉन्सिक्वेंसेस एंड लॉन्ग टर्म गेन्स देखना है। Long term consequences of every karma that I am doing. That is a far sighted person. See, visionary भी किसको बोलते हैं? जिसने आगे का देखा और आज डिसीजन लिया। सही बात। आगे का देखा। अब हमें कितना आगे का देखना है? स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हर आत्मा अपने साथ अपने संस्कार और कार्मिक अकाउंट लेकर जाएगी। तो आज जब हम कर्म कर रहे हैं तो हम सिर्फ अभी का नहीं देख रहे, सिर्फ इस जीवन का नहीं देख रहे, हम अनेक जन्मों की यात्रा का आगे का देख कर अब कर्म करेंगे कि ये कर्म का मुझ आत्मा पर
क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? कल सुबह से लेके अगले जन्म तक, अगले जन्म तक नहीं, जन्मों जन्मों तक। अनेक जन्मों तक। हर आत्मा जो कर्म करेगी उसका मार्क आत्मा पर पड़ जाएगा। ये डिलीट नहीं हो सकेगा, ये इरेज नहीं हो सकेगा। स्टैम्प्ड। इसको आगे जाके हम और कोई कर्म कर सकते हैं, लेकिन ये वाला कर्म का मार्क नहीं हट सकेगा। सपोज मैंने आपके साथ आज कुछ गलत किया, मैं कल सॉरी बोल सकती हूँ, परसों मैं कुछ और अच्छा कर्म भी कर सकती हूँ आपके साथ, लेकिन जो मैंने कल गलत कर्म किया था वो मार्क नहीं हट सकता। एंड परमात्मा हमें सिखाते हैं, हमारा एक एक थॉट एक तीर है, हमारा एक एक थॉट एक तीर है जो हमारे से निकल रहा है, निकलते हुए हम पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है और रेडिएट होकर सामने पहुंचता है और दूसरे के साथ भी एक एनर्जी एक्सचेंज क्रिएट करता है। तो हर तीर कैसा निकले, तो इसीलिए जब परमात्मा हमें ये विजडम देते हैं, सोल कॉन्शियस बनाते हैं, तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं। आंखें छोटी मतलब आत्मा फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दूरदर्शी हो जाएगी। एंड ये आज हमें पकड़ना है कि आई एम अ वाइज सोल, तो मुझे हर कर्म हर थॉट कैसे करने हैं, कर्म के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए। एंड कॉन्सिक्वेंसेस नॉट नाउ बट फॉर एवर। मोमेंटरीली गेन नहीं है। मोमेंट्री गेन नहीं। अगर एक मोमेंट्री गेन हो लेकिन लॉन्ग टर्म लॉस हो, तो उस गेन को क्या बोलेंगे? वी रादर हैव लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। यस। अगर आज मैंने किसी को धोखा दिया, किसी के साथ गलत कर दिया, थोड़ा सा किसी को एक्सप्लॉइट कर दिया, धन कमा लिया, तो मोमेंट्री गेन हुआ, लेकिन मैंने क्या कर्म किया और उस आत्मा से मुझे जितनी नेगेटिव एनर्जी मिलने वाली है, दर्द की, जिसने धोखा खाया वो कितनी दर्द की एनर्जी मुझे देने वाला है, ये लॉन्ग टर्म मेरे ऊपर कितना इम्पैक्ट डालने वाला है। और फिर मेरा सामने जब कार्मिक अकाउंट आएगा उस आत्मा के साथ, फिर जब वो मेरे सामने आ जाएगी तब मेरा कॉन्सिक्वेंसेस आएगा कर्म के। तो ये सब चीज़ों के सामने वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट क्या लगेगा? अभी कुछ भी नहीं। सो इसीलिए हर कर्म का कॉन्सिक्वेंसेस। फिर गणेश जी का जो मुख है, माउथ छोटा, कान बड़े, जो हम सारा दिन सुनते हैं, कम बोलना और ज़्यादा सुनना। तो परमात्मा हमें सिखाते कि कम बोलेंगे तो मीठा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे तो धीरे बोलेंगे। तो कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। जब हम ज़्यादा बोल देते हैं, आवाज़ भी ऊंची हो जाती है, तो क्वालिटी ऑफ वर्ड्स भी एक अलग लेवल पर चले जाते हैं। तो वाइज सोल मतलब जो कम, मीठा और धीरे बोलेगा, सुनेगा ज़्यादा। क्यों सुनना ज़्यादा है? जब तक हम सुनेंगे नहीं दूसरे का, हम दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। दूसरे के दृष्टिकोण को हम सुनते ही नहीं हैं। हम थोड़ी सी बात उनकी सुनते हैं, हम अपनी ज़्यादा बोलते हैं। सुनते सुनते भी वेट करते हैं कि मुझे ये बोलना है, रुको अभी, एक मिनट रुको रुको रुको, मुझे मेरी सुनो। यस, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिसाइड किया कि हमें जो कहना है वो राइट है, तो हम उनका कम सुनते हैं। अब जो गणेश जी के कान हैं वो सूप के जैसे हैं, मतलब ज़्यादा सुनना है, लेकिन सुन के भी, जैसे एक वो सूप होती है ना छन्नी, अच्छी चीज़ रखनी है, दूसरी चीज़ फिल्टर आउट करके डिस्कार्ड करनी है। टुडे वी आर फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी ने हमें फ़ायदे भी दिए, लेकिन ये भी चीज़ें दी हैं कि सारा दिन वी हैव इंफॉर्मेशन। फ़ोन उठाओ, इंफॉर्मेशन, नेट पे जाओ, इंफॉर्मेशन, अखबार उठाओ, इंफॉर्मेशन, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, फिल्टर नहीं कर रहे उसको कि क्या लेना है क्या नहीं। सब कुछ अगर लेते जाएंगे तो सारी चीज़ें अंदर जाकर हमारी सोच पर प्रभाव डालती है। तो सूप जैसे कान मतलब जो चीज़ें सुनने लायक नहीं, वहाँ से अपने मन और बुद्धि को किनारा करना है। चार लोगों के बीच बैठे, कोई किसी की निंदा कर रहा है, कोई किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, कोई किसी के बारे में ताना मार रहा है, सार्कास्टिक हो रहा है, ये बात सुनने लायक नहीं है। टुडे वी से क्या कर रहे थे? टाइम पास, ऐसे ही बातें कर रहे थे, गॉसिप। जब हम किसी आत्मा की बैठकर निंदा करते हैं, किसी की ग्लानि करते हैं, हम कहते हैं कि वो हैं ऐसे इसलिए हम उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन
परमात्मा हमें ज्ञान की बहुत पावरफुल पॉइंट देते हैं, जिसका आप जो चिंतन करेंगे वो आपके चित्त का हिस्सा बन जाएगा। एक्सप्लेन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जिस आत्मा का आप जिस संस्कार का चिंतन करेंगे, आप हम जो भी समझो चिंतन करते आपके अंदर मैं कोई एक गलत समझता हूँ कि आपके अंदर ये बुराई है, ठीक है, अब उसका आपने मैं चिंतन करना किया, शुरू किया। हाँ। चिंतन मीन्स वी आर थिंकिंग अबाउट इट। तो चिंतन कहाँ हो रहा है? मेरे मन में, यहाँ। तो वो किसके चित्त का हिस्सा बन गया? मेरे यहाँ। ओके। यहाँ चिंतन चलेगा तो वो यहाँ का हिस्सा बन गया। तो जितनी देर चिंतन चले उतनी देर आई बिकम दैट, इट बिकम्स माई क्वालिटी ऑफ थिंकिंग। एटलीस्ट आई एम अ पार्ट ऑफ इट। नो, इट्स नॉट आई एम अ पार्ट ऑफ इट। हाँ, इट्स बिकमिंग माई क्वालिटी ऑफ थिंकिंग। नो, आई एम थिंकिंग कि फलाने की गलती है, सोच सोच के कर रहा लेकिन हूँ। आप चिंतन किस बारे में कर रहे हैं? एक बुराई के बारे में। बुराई के बारे में चिंतन कर रहे हैं। सिर्फ सोचना। 1 घंटा बीत गया, सोच रहे हैं। कई दिन बीत गए, सोच रहे हैं। वो सोच किसका हिस्सा बन जाती है? सोच तो जो मेरा ज्यादा सोचता है। हिस्सा, तो मैंने पहले भी बोला ये पार्ट ऑफ इट, बट मैं तो वो ऐसे ही मेरे बन जाता चित्त हूँ। का हिस्सा बन गया ना। नहीं नहीं, मैं वैसे बन जाता हूँ, नॉट नेसेसरी। वो मेरे चित्त का हिस्सा बन गया ना। और रोज फिर याद आता रहेगा। नेगेटिविटी का चिंतन करते करते किसका चित्त नेगेटिव हो जाता है? अच्छा, क्रिटिसाइज करने का संस्कार किसका बन जाता है? इरिटेट होने का संस्कार किसका बन जा रहा है? जजमेंटल होने का संस्कार किसका बनता जा रहा है? इट्स नॉट सेइंग कि अगर आप किसी को मारते हुए देख रहे हो और आप इसका चिंतन कर रहे हो तो आप मारना शुरू कर दोगे। इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन नेगेटिव कुछ दिखा, उसका चिंतन किया, वो चिंतन मेरे चित्त का हिस्सा तो बन जाएगा ना। पर ये भी तो मैं नहीं बोल सकता हम करते हैं तो करने दो। नहीं, ये तो नहीं बोल रहे। ये फिर करते thought को हैं, कैसे निकालूं? ये करते हैं। हमें अब चिंतन किस बारे में करना है? सॉल्यूशन, समाधान। वो चिंतन तो करना है और समाधान इम्प्लीमेंट भी करना है। समाधान का भी चिंतन बहुत देर नहीं करना होता, समाधान को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन समस्या का चिंतन, किसी के संस्कार का चिंतन, किसी परिस्थिति का चिंतन, सल्यूशन जहाँ हम कुछ कर सकते हैं, और कई ऐसी जगह हैं जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे किसी का संस्कार है, हम राय दे सकते हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जितना उसका चिंतन करेंगे तो एनर्जी किसकी डिप्लीट होगी। इसलिए बड़े ध्यान से इन्फॉर्मेशन अंदर लेनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब हम औरों से किसी और के बारे में सुन लेते हैं, हमारा अपना एटीट्यूड उनके प्रति प्रभावित हो जाता है। सपोज मैं आपको अभी आकर कहूँ ये ऐसे हैं, ये मेरा इनके साथ अनुभव है, इन्होंने ऐसा किया मेरे साथ, ये सब सुनकर आपका चित्त क्या हो जाएगा? प्रभावित तो हो ही जाएगा 100%। जब जैसे ही वो चित्त प्रभावित हुआ तो आपकी सोच उनके बारे में थोड़ी सी बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा। तो जब इन्फॉर्मेशन ले रहे थे अंदर, फिल्टर लगाना था कि क्या लेना है। इसीलिए आज के समय बहुत ध्यान रखना है, बैठे बैठे सबके बारे में ऐसा सुनना। ऐसे कान के फिल्टर मिलते हैं क्या? Filter means what? Take care of the information that we are taking in. Take care. You know, today what has happened because of Facebook and WhatsApp and emails and all these things. Satire, लोगों का मजाक उड़ाना, किसी सेलिब्रिटी का, किसी पॉलिटिशियन का, किसी के भी जीवन में कुछ हो रहा है, उसका मजाक उड़ाया, उसको सर्कुलेट कर दिया, एक ने दूसरे को पास करते गए, हम पढ़ते गए, पढ़ के हम मुस्कुरा दिए, हमें ये लगता है हम किसी और के बारे में पढ़ रहे हैं ना। ये एक एक चीज़ पढ़ते पढ़ते हमारा चित्त कमज़ोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं, हम किसी पढ़ भी की रहे हैं और दूसरों को भेज भी रहे हैं। कर्मा भी क्रिएट कर रहे हैं, कर्मा भी क्रिएट कर रहे हैं। ये बड़ा ध्यान तो रखना है कि नेगेटिव नहीं पढ़ना चाहिए। किसी का पढ़ना है तो किसी की विशेषता पढ़ें, किसी ने कुछ अच्छा किया है वो पढ़ें। ऐसे ही किसी ने एक जोक बनाया, किसी के बारे में मजाक किया, हमने उठा के सबको फॉरवर्ड कर दिया, सब ने एक दूसरे को कर दिया, हमने भी पढ़ लिया, सब ने पढ़ लिया, लेते गए। फिर कोई एक थोड़ी आता है, दिन में कई आ जाते हैं, दिन में कई आ जाते हैं। हम लेते गए, लेते, हमें पता ही नहीं है कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें हम सारा दिन कर रहे हैं जिससे हमारा चित्त कमज़ोर हो रहा है। we are not able to pinpoint then what are the reasons that I this भरा पड़ा है जन्मों जन्मों का। चलो जन्मों जन्मों का नहीं कितना सोचे, कुछ भरा हुआ है। अपने जीवन का देखें। आज मेरे जीवन में चैलेंजेस हैं,
प्रॉब्लम्स हैं, मुझे उसके बारे में सोचना है, मेरी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, मेरे अपने संस्कार हैं, उस पर मुझे वर्क करना है। उसके ऊपर और किसी की कमज़ोरी का मजाक उड़ाकर उसको चित्त पर रखना, बात सरसरी तौर पे ऐसे जैसे पढ़ लिया और फेंक दिया तो ऐसा नहीं होता है। जो भी पढ़ लिया, सुन लिया, मतलब खा लिया। नहीं मतलब एक्सेप्ट तो नहीं किया ना, अच्छा नहीं लगा ना, काट दिया मैंने। पढ़ना और सुनना भी क्यों? समझो मुंह में लगाया, कड़वा लगा, थूक दिया, हाँ, मुंह खा में तो नहीं टेस्ट तो लिया गया ना। जहाँ कर, पता हो कि ये नहीं है काम की चीज़, ये भी एक पुरुषार्थ करना है। पहली लाइन देख के पता चल जाए ना ये काम की चीज़ नहीं है, बिना पढ़े प्रैक्टिस हो जाएगी। पहली लाइन पढ़ ली, अपने अंदर हम जंक नहीं भरेंगे। हमें लगता है कुछ नहीं, टाइम पास, 2 मिनट तो लगता है, पढ़ लिया। नो, कोई वीडियो आया, किसी ने भेजा, फर्स्ट सीन देख के पता चल गया ये राइट नहीं है, डिलीट, डू नॉट वॉच द रेस्ट ऑफ द थिंग। हर एक आज अपने आप से ये करे कि वाइज सोल, ज्ञानी आत्मा, जो आपने कहा बुद्धि, सुबुद्धि, अपने अंदर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हम नहीं डालेंगे, ये हम नहीं लेंगे। तो जब गणेश जी की हम मूर्ति रख के बंगला बनाते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, पार्टनरशिप में कुछ काम करते हैं, तो बोलते हैं ये हमारा साथ दे, आप लीड करो हमें, आप रास्ता दिखाओ, आपके गुण की तरह। तो ये गुण का जो आपने बताया, कान का, नाक का, बहुत सुंदर लगा। सूंड किस चीज़ का प्रतीक है? देखो सूंड से क्या परफेक्शन का। करता है? सूंड से 2 चीज़ें करते हैं। सूंड से क्या होता है? या तो एक पूरा पेड़ उखाड़ सकते हैं, नीडल भी ले सकते हैं छोटी सी। नीडल भी ले सकते हैं, एक बच्चे को भी उठा सकते हैं, विच मीन्स आई विल बी स्ट्रॉन्ग एंड आई विल बी सॉफ्ट। बट आई हैव द स्ट्रेंथ टू डू एनीथिंग। एनीथिंग, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई हैव द पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। एक सुई को भी परख के उठा लिया, सुई को भी उसी सूंड से उठाया जिससे एक वृक्ष को उखाड़ा, मतलब वो ही आत्मा। क्योंकि कई बार अभी आजकल हम क्या सोचते हैं, हम अगर स्पिरिचुअल हो जाएंगे ना, हम बड़े पॉजिटिव हो जाएंगे ना, तो हम बड़े कमज़ोर से हो नहीं हम जाएंगे। इतने भोले हो जाएंगे, दुनिया हमें खा जाएगी। हाँ, इतने भोले हो लोग जाएंगे। बोलते हैं ना, मेरा बेटा अगर स्पिरिचुअलिटी में गया तो बिजनेस में फेल हो जाएगा। जो स्पिरिचुअल आत्मा है वो सॉफ्ट भी बहुत होगी, लेकिन वो जितनी सॉफ्ट होगी उतनी वो स्ट्रॉन्ग भी होगी। तो वो जो सूंड है वो आत्मा की परखने की शक्ति है कि कहाँ मुझे कैसे चलना है, और सॉफ्ट भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। फिर जो गणेश जी के जो दांत दिखाते हैं, हाथी दांत। हाथी दांत, तो टस्क जिसको हम कहते हैं, तो वो हमेशा एक टूटा हुआ दिखाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना एक दंत, कि एक टूटा हुआ है, एक ठीक है, विच इज़ अ सिंबल कि जो आत्मा सोल कॉन्शियस होगी उसके जीवन से ड्युअलिटी हट जाएगी। मतलब अहंकार के, सपोज बॉडी कॉन्शियसनेस, मैं फीमेल आप मेल, मैं हिंदू आप मुस्लिम, मैं बड़ा आप छोटा, ये ईगो हमारा बैरियर है। गरीब अमीर। हाँ, जो ये सारे भेदभाव, अच्छा, ड्युअलिटी है ना, भेदभाव। राग जब द्वेष, परमात्मा लाइक्स आकर, डिसलाइक्स। हाँ, परमात्मा आकर क्या कहते हैं, ये आत्मा तुम भी आत्मा, एक। क्यों हम कहते हैं वसुदेव कुटुंब, वी आर वन फैमिली, वन। तो सोल कॉन्शियसनेस ही वो वन फैमिली की फीलिंग ला सकती है। जहाँ ये बैरियर्स आएंगे, ड्युअलिटी आएगी, वहाँ यूनिटी नहीं आ सकती है। वहाँ हमेशा हम अलग आप अलग, तो किसी ना वर्ड ही किसी ऐसा है ना, यूनिटी एंड ड्युअलिटी तो है ही अलग। ड्युअलिटी इज ड्यूअल, यूनिटी इज यूनाइटेड। तो हम अलग आप अलग। तो उसका हमेशा इसलिए एक दांत टूटा हुआ कि ड्युअलिटी नहीं है जीवन के अंदर। हर एक को सेम देखेंगे, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये नहीं देखेंगे ये बड़ा, ये छोटा, ये अमीर, ये गरीब, नहीं, हर एक आत्मा, सोल कॉन्शियस दृष्टि हो जाती है।